कोलकाता मामले में सीबीआई को फटकार। क्या सीबीआई ने प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही इस केस पर? कोलकाता मामले में बहुत सारी बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। कोलकाता मामले में सीबीआई को फटकार क्यों? क्या सीबीआई प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही इस केस पर? क्यों अभिजीत मंडल के वकील ने कहा बार बार हिरासत क्यों जब पूछना नहीं कुछ? इस केस में ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिसको सुनकर हर कोई हैरान है। क्या बात है जिस कारण ऐसा कुछ सुनने को आ रहा है कि सीबीआई ने अच्छी तरीके से जांच नहीं कर रही? सारी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी कोलकाता मर्डर केस की सुनवाई और दूसरी तरफ लग रही थी स्पेशल कोर्ट में सीबीआई को फटकार। कार का क्या कारण था, ये सारे सुनकर हैरान रह जाओगे। सीबीआई क्यों वो सबूत पेश नहीं कर पाई जिसके लिए उसको वक्त मिला हुआ था? इस स्पेशल कोर्ट में जब आते हैं तो उनके पास बहुत सारे ऐसे सबूत नहीं होते जिस कारण वो बार बार कोर्ट को कह रहे थे कि इनकी जमानत रद्द कर दी जाए, इनसे पूछताछ करनी है। और इसी प्रकार सीबीआई के साथ स्पेशल कोर्ट में ऐसा हुआ जिस कारण उनको फटकार लगी। असल में जब स्पेशल कोर्ट में सीबीआई जाती है, अभिजीत मंडल के वकील ने जज साहब को ये कहा कि अभिजीत मंडल को न्यायिक हिरासत में रखा गया था और इसलिए रखा गया था कि उनसे पूछताछ करनी है, लेकिन सीबीआई की तरफ से उनसे कोई पूछताछ नहीं की गई और इसी कारण जज साहब को गुस्सा आ गया और उन्होंने सीबीआई को फटकार लगाई। जो बात है वो ये है कि सीबीआई कस्टडी मांगती है ये कहकर कि इन दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करनी है, लेकिन बाद में उनका वकील ये कह देता है कि उनसे कोई पूछताछ नहीं हुई। और इसी प्रकार उनका वकील कहता है कि उनको दोबारा न्यायिक हिरासत में भेजने की क्या जरूरत है जब पहले भी उनसे अच्छी तरीके से पूछताछ नहीं की गई। लेकिन सीबीआई कोर्ट में ये कहकर कस्टडी लेती है कि बहुत पहलू ऐसे हैं जिनसे इन पर बात करनी जरूरी है, जिनसे इनको आमने सामने बिठाकर पूछताछ करनी जरूरी है और इसलिए इनकी कस्टडी चाहिए। लेकिन जो उनका वकील कहता है वो कुछ और ही कहता है, जिससे पता चलता है कि क्या सीबीआई इस पर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही, क्या सीबीआई के पास कोई ऐसा सबूत नहीं है जो वो कोर्ट में पेश कर पाए इन दोषियों के खिलाफ। और इसी पर संदीप घोष के वकील ने भी यही कहा कि अगर वो पूछताछ करना चाहती है टाला थाने की सीसीटीवी फुटेज के बारे में या फिर टाला थाने में हुई कोई एक्टिविटी या डॉक्यूमेंट चेंज करने के बारे में कुछ पूछना चाहती है तो वो संदीप घोष से क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि वो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल थे, ना कि टाला थाने में कुछ लगे थे। तो यही बात संदीप घोष के वकील ने पूछी है कि टाला थाने के बारे में अगर कुछ पूछना है तो वो संदीप घोष से क्यों पूछा जाए। इन्हीं बातों के बाद स्पेशल कोर्ट में सीबीआई को फटकार लगी कि वो प्रॉपर तरीके से इस केस पर काम कर रहे हैं या नहीं, और कहा गया कि आप केस में लापरवाही ना करें। और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा था सीबीआई को कि हम सीबीआई को जांच के तरीके नहीं बताएंगे। और इसी प्रकार देखें तो स्पेशल कोर्ट में भी सीबीआई को फटकार लगी है कि वो सही दिशा पे जांच करे और सीबीआई को कहा कि जो चार्जशीट है, जो आपके पास फाइलें हैं वो पेश करें। और इन्हीं बातों को देखने के बाद ये लगता है कि कोर्ट का भी यही कहना है कि आप बार बार न्यायिक हिरासत लेने की बजाय तो जल्दी से जल्दी सुलझाए। और इसी प्रकार अगर हम देखते हैं तो इस केस में टाला थाने का भी काफी कुछ सामने आया कि सारे केस में वहां पर डॉक्यूमेंट चेंज किए गए थे और वहां पर बैठकर सारी प्लानिंग की गई थी, ऐसी बातें निकलकर सामने आई थी और सबूतों को भी बदला गया है वहां पर ही, ये बातें निकलकर सामने आई थी। और इसी प्रकार देखिए तो इस केस में बहुत सारी बातें और निकलकर सामने आ रही हैं धीरे धीरे। जैसे पहले बात हो चुकी थी कि पोस्टमार्टम में भी बहुत कुछ ऐसा हुआ था जिस पर से लग रहा था कि इस केस को मिटाने की कोशिश की गई थी, क्योंकि अभी तक जो बातें निकलकर सामने आ रही थी उनसे यही पता चल रहा था कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो बदली गई है। उसके बाद एक बात और सामने आ जाती है जो सबको हैरान कर देती है कि लड़की के पिता के कहने पर ही पोस्टमार्टम उस हॉस्पिटल में किया गया, जाने के लड़की के पिता ने कहा था कि आरजीकर हॉस्पिटल में ही उनकी बेटी का पोस्टमार्टम किया जाए। और ऐसा ही एक लेटर सामने आता है जिस पर लड़की के पिता के हस्ताक्षर होते हैं, इस बात के दावे किए जाते हैं। लेकिन 9 तारीख को जब ये घटना होती है तब एक लेटर भेजा जाता है कि पुलिस चौकी की तरफ से डीसीपी को एक लेटर भेजा गया था जिसमें 5 मांगे जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से मांगी गई थी। एक थी न्यायिक मैजिस्ट्रेट की देखरेख में ये पोस्टमार्टम होना चाहिए और वो भी हुआ था, और इसके अलावा वीडियोग्राफी होनी चाहिए और महिला डॉक्टर की देखरेख में होना चाहिए ये सारा कुछ। और इसी में चौथी मांग थी कि न्यायिक जांच होनी चाहिए और 5वीं मांग ये थी कि वहां पर 4 लेडीज डॉक्टर भी मौजूद होने चाहिए। यही कहा गया है कि इन सारी बातों को मानने के बाद ही पोस्टमार्टम हुआ था। एक बात सोचने वाली ये है कि जिस हॉस्पिटल में ये सारा कांड हुआ हो, जिस हॉस्पिटल में इतनी बड़ी घटना हुई हो, उसी में अगर पोस्टमार्टम होता है और उन्हीं डॉक्टरों के जांच वाले डॉक्टर पोस्टमार्टम करते हैं तो इसमें शक की गुंजाइश बन जाती है। और अगर देखें तो इसमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बदले जाने की गुंजाइश कितनी होगी,
और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर लड़की के पिता के सिग्नेचर भी कहे गए थे। इन बातों को लेकर सारा कुछ रखा गया था। लेकिन दूसरी बात ये भी है, एक बात पहले ये भी निकल कर सामने आई थी कि लड़की के पिता ने ये कहा था कि जब वो वहाँ पर जाते हैं उनको पैसे ऑफर किए जाते हैं, उनके साथ ही उनसे एक ब्लैंक पेपर पर साइन करवा लिए जाते हैं। शायद ऐसा भी हो सकता है ब्लैंक पेपर पर साइन करवाए थे, उसके बाद उस पर कुछ लिख दिया हो जो बाद में निकल कर सामने आ रहा है कि पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है उस पर लड़की के फादर के साइन किए हुए हैं। ऐसा भी कुछ हो सकता है, लेकिन ये क्या सच है इसमें, लेकिन ऐसा कुछ हो सकता है। और इसी प्रकार लड़की के घर वालों की तरफ से पुलिस की दलीलों को झूठा ठहराया गया था। बात और सोचने वाली ये है, अगर उन्होंने ये सारा कुछ किया होता, अगर लड़की के घर वालों ने सारा कुछ किया होता, तो उनको क्या जरूरत थी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर आवाज उठाने की, क्योंकि अगर उन्होंने साइन किए होते। इससे पता चलता है कि कुछ ना कुछ अंदर हुआ है इस केस, क्योंकि जिस परिवार की एक लड़की की मौत हो गई है उनको तो इतने दिमाग में आता ही नहीं कि वो इतना कुछ सोचे। लेकिन ये कुछ बातें निकल कर सामने आ रही हैं तो ये झूठी लगती हैं, लेकिन ये सामने जब आएगी तब सारा कुछ क्लियर होएगा कि ये सच है झूठ है। यही बातें क्लियर होनी चाहिए कि जो वो कह रहे हैं कि वो पोस्टमार्टम की लेटर पर पिता की उसकी सिग्नेचर से वो सच है या नहीं, या फिर इस लेटर की भी फोरेंसिक जांच होनी चाहिए कि ये सही है या इस पर कुछ झूठ लिखा गया है। कुछ क्लियर हो सकता है कि लेटर ये पहले लिखा गया था या फिर पहले उनसे ब्लैंक पेपर पर साइन करवाए गए और बाद में उस पर लिखा गया। और दूसरी तरफ अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने भी डॉक्टर्स को यही कहा था कि वो अपनी ड्यूटी पर वापस लौट जाएं, लेकिन अभी तक कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जो अभी तक अपनी ड्यूटी पर वापस नहीं लौटे। जैसे बहुत सारे मेडिकल कॉलेज की ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही थी जिस पर डॉक्टर्स ने अपने सेफ्टी इश्यूज के बारे में बात की थी। और इसी प्रकार एक और कॉलेज की बात निकलकर सामने आई है जो वो इस केस के साथ रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन उस केस में भी ये खबर निकलकर सामने आई है कि वहाँ पर एक हॉस्पिटल में किसी लेडी की मौत हो जाती है और उसके बाद उसके परिवार वाले डॉक्टर्स के साथ मारपीट करते हैं। और इसी को लेकर सेफ्टी रीजन को लेकर इसी बात को लेकर डॉक्टर्स का कहना था अगर हम अपने काम पर सुरक्षित नहीं है तो हम ड्यूटी क्यों देंगे। और इसलिए डॉक्टर्स ने दोबारा प्रोटेस्ट की मांग रखी थी। और लेकिन उसी के साथ उनकी नज़र सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट की तरफ भी थी। डॉक्टर्स के द्वारा 2 अक्टूबर को फिर द्वारा एक बड़ा प्रदर्शन करने की मांग भी उठ रही है। ये सारा कुछ देखने के बाद ये बात सामने आती है कि इस केस में उस लड़की की जिसकी डेथ हो गई थी उसको इंसाफ कब मिलेगा। लोग तो यही कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी दोषियों को सजा मिले और लड़की को इंसाफ मिले। सीबीआई इस पर काम कर रही है, लेकिन रिजल्ट कब आते हैं ये देखना भी बाकी है। लेकिन अगर आप भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस लड़की को, इस बेटी को इंसाफ मिले, तो आप कमेंट में जाकर वी वांट जस्टिस जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को, ऐसी वीडियो को शेयर करें ताकि ऐसे केस में अगर रिजल्ट मिलता है, अगर लड़की को इंसाफ मिलता है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में ऐसा कुछ ना हो। अगर ये केस ऐसे ही दबकर रह जाता है, अगर इस केस में बहुत सारी बातें ऐसी निकलकर सामने आ गई जो इस केस को दबा दे, तो इस बात को सोचा नहीं जा सकता कि हमारी सेफ्टी कहाँ पर है। हम कहीं भी सेफ नहीं है और खासकर लड़कियां अपने काम पर सेफ नहीं है अगर इस केस में इंसाफ नहीं मिलता डॉक्टर बेटी को।